ये सज्जन कुमार के खिलाफ जो मर्डर ट्रायल था, 2 सिखों का कत्ल, जसवंत सिंह और उसका बेटा तरनदीप सिंह, राजनगर एरिया सरस्वती बिहार पुलिस थाने में। और उस केस में आज सज्जन कुमार को सजा हुई है, उसको दोषी करार दिया गया है। और कोर्ट ने गवाहियों के बाद, पूरी बहस सुनने के बाद आज सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है। पहले ऑलरेडी सज्जन कुमार एक दिल्ली कैंट के केस में, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा दी है, सारी उम्र टिल डेथ, उसमें वो जेल में है। पिछले 6 साल से वो जेल में है। आज जेल में से उसको प्रोड्यूस किया गया और आज ये कोर्ट ने उसको कन्विक्शन किया है। और उस जो सज़ा सुनानी है, वो सज़ा सुनाने के लिए 18 तारीख ये मंगलवार, यही मंगलवार को 18 फरवरी को रखा हुआ है। और ये कत्ल के केस की जो सज़ा होती है वो उम्र कैद तो कम से कम होती है और मौत भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। और ये 18 तारीख को ये तय होगा। मगर आज जो हुआ है ये बहुत बड़ी जीत है। और इसमें मनीष रावत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और जगदीश कुमार जो आईओ थे, उनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस केस को हैंडल किया। और मेरे 2 साथी गुरबख्श सिंह जी और कामना बोरा, और इन्होंने भी बहुत इस केस में कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। और इनका सबका ही मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सर, ये केस एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे बाहर आया था। ये जो केस है, ये केस को बंद कर दिया था दिल्ली पुलिस ने। उसके बाद जो SIT बनाई, ये जब ये बीजेपी की सरकार मोदी सरकार आई तो 2015 में SIT बनाई गई और SIT ने इस केस को रीओपन किया, खोला और इसको इन्वेस्टिगेट किया। और इसमें जो वो बुजुर्ग औरत है, वो उनको जो बहुत ज़्यादा उनको भी तकलीफ़ हुई है, वो उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। तो उनको भी बहुत उनको भी हैरस किया गया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो ये केस को लाइव रखा है और आके कोर्ट में बयान किया है। और बहुत बहादुरी से उन्होंने और उनकी बेटी ने, दोनों ने बहुत बहादुरी से आके बयान दिए हैं। सर, 18 तारीख को क्या बहस होगी या फिर 18 तारीख को सज़ा सुनाई जाएगी। और जो बहस होगी उस दिन सज़ा सुनाने पे, सज़ा जो हम मांगेंगे और जो प्रोसिक्यूशन को भी हम कहेंगे PP साहब को कि मौत की सज़ा मांगी जाए। मगर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या मौत या उम्र कैद। मगर जैसे पहले भी इसको सज़ा है, जो उम्र कैद थ्रू आउट लाइफ वो वाला। और आज जो कोर्ट में पेश हुआ, आपने सबने हालत देखी होगी उसकी। और ये भी कोई जो हालत है वो भी कोई फांसी से सज़ा कम नहीं है। देखो, बात ये है, ये तो बात सही है कि जो इतनी देर के बाद इंसाफ की कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई महत्वता नहीं रह जाती। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनको छोड़ दिया जाए। और सिर्फ क्योंकि ये लोग पावर में थे और पावर में रह के इन्होंने इतनी देर के लिए ये जो कानून को या ये कानूनी ये लीगल सिस्टम को जकड़ के रखा, तो इसलिए वो सिर्फ बाद में बच जाएं। और जज साहब कावेरी बवेजा जी, जज साहब ने वो बहुत अच्छे तरह ये केस को हैंडल किया और उनके भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने आज ये इनको कन्विक्शन की जजमेंट सुनाई है। Judge Kaveri Baveja has convicted Sajjan Kumar for the murder of 2 Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. Now we are so grateful to the court. We are also grateful to the public prosecutor Manish Rawat and the IO Jagdish Kumar, who worked very hard on this. I am also grateful to my colleague
Kamra Bora and Gurbakh Singh, who have also worked very hard on this. Now on 18th February, the court will pronounce the sentence. Sir, it has been a long-drawn battle for you. That is true. In fact, after such a long time, justice though has no meaning, but it doesn't mean that these guilty should go scot-free. They should be punished, and this will also send a message to other people in the country that if you are in the power, don't think you can get away after committing such heinous crime. A day will come when you will have to face the law. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.